इस वीडियो में लूज शर्ट की कटिंग किस तरह से करते हैं देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शर्ट का नाप देख लेते हैं। लंबाई है 25, सीना है 34 इंच, शोल्डर 18 इंच, आस्तीन है 20.5 इंच और कॉलर है 14 इंच। तो इन्हीं नापों से दोस्तों आज हम लूज शर्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक सीधी लाइन करेंगे। शर्ट की लंबाई है 25 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे 26 इंच पे। यहाँ पर बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए यहाँ पर 2 इंच लेंगे। शोल्डर है 18 इंच, तो यहाँ पर हम 2.25 इंच डाउन करेंगे। इसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो सीना है 34 इंच, उसका चौथा हिस्सा करेंगे तो 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच लेंगे आर्म होल। कॉलर है 14 इंच, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे। ये देखिए यहाँ से कॉलर के लिए, और ऊपर से नीचे जो हला रहते हैं उसके लिए भी यहाँ पर 2.5 इंच। इसके बाद यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 18 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो 9 इंच। तो यहाँ से हम 9 इंच लेंगे। इसके बाद हाफ इंच मार्जिन लेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी शोल्डर का हाफ रखेंगे 9 इंच। इसके बाद अंदर की तरफ हाफ इंच पे एक निशान और लगाएंगे आर्म होल को शेप देने के लिए। इसके बाद सीना का निशान लगाएंगे। सीना है 34 इंच, उसका चौथा हिस्सा करेंगे तो 8.5। और ये लूज शर्ट है तो यहाँ पर हम 2.5 इंच लूजिंग देंगे। तो यहाँ पर 11 इंच, 1, 2 और ये 2.5 इंच, तो 11 इंच निशान लगाएंगे सीने का। इसके बाद हम जितना सीने पे निशान लगाए उतना बॉटम में लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर राउंड फंटी लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर इसको हल्का राउंड करते हुए शेप देंगे। यहाँ पर हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और ओपन शेप दे देंगे। यहाँ पर हाफ इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और आर्म होल को राउंड कर लेंगे। कॉलर को भी राउंड करेंगे। इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम कोर को छोड़ देंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर कोर बहुत ज्यादा चौड़ा है, तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, छोड़ देंगे उसको। इसके बाद हम जितना फ्रंट में सीना का निशान लगाए उसमें हाफ इंच माइनस कर लेंगे और निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच लेंगे। इसके बाद जहां पर निशान बनाए उसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से डबल करके फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर फ्रंट को इस तरह से रखेंगे और सबसे पहले बैक डाउन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2.25 इंच डाउन किया था शोल्डर को, तो इस तरह से इंची टेप को ऊपर की तरफ रखेंगे 2.25 इंच, और यहाँ पर हम 3 इंच ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इस निशान को यहाँ किनारे पे रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम बैक में शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का हाफ होगा 9 और इसमें हाफ इंच मार्जिन का लेंगे तो 9.5 इंच। यहाँ पर बॉटम में भी इस तरह से निशान बना लेंगे।
इसके बाद बॉटम की जब कटिंग करेंगे तो यहाँ पर 2 सूत छोड़ते हुए कटिंग करेंगे और यहाँ पर लाकर मिलाएंगे। यहाँ पर कट लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, तो इस तरह से डबल करके फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम सीधी लाइन कर लेंगे। आस्तीन की लंबाई है 20.5 इंच, तो इसमें 1 इंच माइनस कर लेंगे और 19.5 पे निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर आस्तीन पे आर्म होल डाउन का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आर्म होल रखेंगे 8.5 इंच और यहाँ पर मोहरी लेंगे हम 6 इंच। इसके बाद यहाँ पर मोहरी से ये देखिए हम आर्म होल तक शेप देंगे, तो राउंड फंटी लेंगे और इस तरह से हल्का राउंड करते हुए शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 पल्ले उठाएंगे और 2 पल्ला नीचे रहेगा। उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर चाक पट्टी का निशान लगाएंगे, 5.5 इंच ले लेंगे और जब इसकी कटिंग करेंगे तो 1/2 इंच अंदर की तरफ कटिंग करेंगे। इसके बाद एक साइड को डाउन करेंगे। इसके बाद हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर की कटिंग करेंगे, इस तरह से डबल करके फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम कोर को छोड़ते हुए एक निशान बना लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे। हमने बैक को डाउन किया था 3 इंच, तो इसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे और 5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर की जो लंबाई है 18 इंच, उसमें हाफ करेंगे 18 का, तो 9 इंच और उसमें 1/2 इंच मार्जिन का लेंगे, तो 9.5। इसके बाद यहाँ पर हम 2 सूत एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पर काल्हर का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर हम 2.25 इंच पे काल्हर का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 सूत एक्स्ट्रा लिया है, तो यहाँ पर भी हम 2 सूत एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद जो ऊपर की तरफ हाला रहता है उसके लिए यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमारा जो काल्हर है 14 इंच है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब चौड़ाई को हम शेप देंगे तो राउंड फंटी लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ पर कट लगाएंगे सेंटर का, यहाँ पर भी। तो इस तरह से दोस्तों लूज शर्ट की कटिंग आसान तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।